हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनएमएस अड्डा पे। अगर आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं और एनएमएस स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आज से हम शुरू करने जा रहे हैं सेट की फुल तैयारी, यानी आपकी साइंस, सोशल साइंस और मैथ्स की संपूर्ण रणनीति, ताकि आप टारगेट कर सके 90 आउट ऑफ 90। ठीक है, यहाँ पे आपके साइंस, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, एनएमएस तैयारी आपका सेट पोर्शन की तैयारी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आप समझिए आपका सेट होता क्या है। ठीक है, आपने थंबनेल देखा जैसा कि 90 आउट ऑफ 90 सेट पोर्शन। आप समझिए आपका सेट होता क्या है। अब सेट देखिए, एनएमएस परीक्षा में आपके दो मुख्य पेपर होते हैं। एक आपका होता है मैट का, ठीक है, एक आपका होता है मैट का, जो कि आपकी उसकी क्लासेस रेगुलर चल रही है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, उसकी क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही हैं। अब हम बात करेंगे सेट, सोशलॉजिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, अब इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका सेट पेपर की, जिसमें आपके 90 नंबर के क्वेश्चन, 90 नंबर के प्रश्न आते हैं और 3 विषयों से आते हैं। 3 विषय से आते हैं आपके। पहला विषय हो गया आपका साइंस। ठीक है, ध्यान से नोट करते हुए चलेगा। साइंस में आपके पूछे जाते हैं 35 क्वेश्चन। साइंस में आपके 35 क्वेश्चन, साइंस को विज्ञान बोल दीजिए। ठीक है, हिंदी में आपका विज्ञान। यहां से आपके 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आ जाता है आपका दूसरा सब्जेक्ट इसी में, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, सोशल साइंस। यहां से भी आपके पूछे जाते हैं 35 प्रश्न। ठीक है, 35 क्वेश्चन। फिर आ जाते हैं आपके तीसरे नंबर पे। तीसरा सब्जेक्ट इसमें आपको कौन सा पढ़ना है? आपको मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, ठीक है, गणित। यहां से आपके पूछे जाते हैं 20 क्वेश्चन। तो टोटल आपके 35 35 20, तो कितने हो गए आपके? 90 क्वेश्चन। ठीक है, और देखिए जानते हैं कि यहाँ भी आपकी क्या है खास बात, यह है कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। कोई भी आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। कोई भी आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जिससे में ये है कि आप जितने ज्यादा उत्तर के क्वेश्चन दोगे उतना ही ज्यादा आपका स्कोर बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं सभी से बोलता हूं कि आपको 35 35 20 आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन करके आने हैं। ठीक है, सारे आपको एमआर शीट में भर के आना है। अब हम बात करेंगे कि आपको तैयारी की रणनीति कैसे करनी है। ठीक है, अब पहले हमें क्या करना है, देखिए हम क्या लेके आएंगे आपका साइंस का एक, साइंस में हम आपका एक टॉपिक उठाएंगे जहां से आपको, ठीक है, एक टॉपिक आपका पुट करेंगे, वहां से आपके 10 सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए देंगे। या तो आपको प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके यूट्यूब चैनल एनएमएस अड्डा पे। ठीक है, यहाँ से आप देख जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आपका क्या है? एनएमएस अड्डा पे, वहां से आपको मिल जाएगा। और यह हमारा एक आपका व्हाट्सएप ग्रुप चैनल बना है। ठीक है, व्हाट्सएप का ग्रुप है बना है, तो वहां पे मिल जाएगा। उसका लिंक आपको क्या मिल जाएगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और आसान भाषा में हम एनसीईआरटी बेस्ड आपके नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। फिर एसएसटी में हम क्या करेंगे? एसएसटी में हम बात करेंगे आपका सोशल साइंस में। सोशल साइंस में हम ट्रिक से याद करना आपको बताएंगे, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। अब जो वीडियोस हमारी होंगी वहां पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा उनको डीप में बताएंगे, जैसा कि चल रहा था। और मैथ में हम आपको फॉर्मूला की बुकलेट देंगे, और यहाँ पे चैप्टर वाइज आपको शॉर्ट ट्रिक्स होंगी, आपके ट्रिक्स होंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। पीवाईक्यू आपके मेन रोल रखते हैं सेट में। प्रीवियस ईयर का आप पेपर उठा के देखेंगे, कि पिछला पेपर देखेंगे, वहां से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, जो भी यहाँ पे आपके सेट पोर्शन में आपके रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, जो एक बार आ चुके हैं वही क्वेश्चन आपके दोबारा भी रिपीट हो जाते हैं। अब बात आ जाती है स्टडी रूटीन की, कैसे करेंगे। अब बात आती है स्टडी रूटीन की, कि कैसे क्या हमारी वीडियोस आएंगी। तो देखिए, आपको एक दिन साइंस, एक दिन एसएसटी और एक दिन मैथ्स। ठीक है, हर वीडियो के साथ आपको पीडीएफ नोट्स और डेली प्रैक्टिस सीट भी मिलेगी। देखिए,
ध्यान रखिएगा, देखिए हमारे लिए ये होता है एनएमएस जो है आपके लिए, ये सिर्फ कोई स्कॉलरशिप नहीं है कि आपको सिर्फ पैसे ही प्राप्त होंगे, ये आपके भविष्य की पहचान भी है। जैसे आप एनएमएस पास कर लेते हैं तो आपको सिर्फ स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, बल्कि आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और भविष्य में आप जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करेंगे उनका रास्ता आपके लिए साफ हो जाता है, थोड़ा सिंपल हो जाता है। आप अभी से कुछ सीख रहे हैं आगे के लिए। ठीक है, इसीलिए हम आपके साथ हर स्टेप पर पढ़ाई को लेकर फॉर्म भरने तक, लास्ट तक आपकी स्कॉलरशिप दिलाने के लिए, कैसे कब आई कब तक नहीं आई, हम लास्ट तक आपके साथ हैं। तो देर किस बात की, आज से शुरू करिए एनएमएस अड्डा के साथ। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एक भी आपकी स्ट्रेटजी वीडियो मिस ना हो। और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सबसे पहले कौन सा चैप्टर शुरू किया जाए, साइंस, एसएसटी या मैथ्स, तो हमको उससे आसानी रहेगी, उस हिसाब से हम शुरू के भी कर पाएंगे। देखिए अब हम बात करेंगे आपके डिटेल्ड सिलेबस की। सेट का डिटेल्ड सिलेबस क्या है आपका, तो देखिए सेट के आपके 3 विषय बता दिए हमने, आपका विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया और गणित हो गया। अब इनका सिलेबस देखिए क्या है, इनका सिलेबस आपका जो स्कूल में आपके किताबें चलती हैं एनसीईआरटी की, क्लास 6, 7, 8, उन्हीं से आधारित आपका इसका सिलेबस है। जो आपने कक्षा 6 में पढ़ा, 7 में पढ़ा और 8 में पढ़ रहे हैं, वही इसका सिलेबस है। ठीक है, वहीं से आपके चैप्टर लिए गए। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके एनएमएस सेट में विज्ञान के। ठीक है, आपका विज्ञान का सिलेबस क्या है यहाँ पे। तो विज्ञान में देखिए, विज्ञान में भी आपके 3 पार्टों में यहाँ पे बांटा गया, एक आपका भौतिक विज्ञान, एक आपका रसायन विज्ञान, एक आपका जीव विज्ञान। ठीक है, अब भौतिक विज्ञान देखिए, पहला पार्ट हमारा भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। अब इसमें देखिए पहला चैप्टर हमारा है मानव विज्ञान एवं तकनीकी। ठीक है, लिखते चलिएगा आप लोग, इसकी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, मानव विज्ञान एवं तकनीकी। अब इसको देखिए, विज्ञान वह विज्ञान है, विज्ञान वह ज्ञान है जिसमें हम प्राकृतिक को समझते हैं। प्राकृतिक आप लोग जानते ही हैं, जो हमारा नेचर है। और तकनीकी वह तरीका है जिससे हम उस ज्ञान का उपयोग करते हैं। जैसे आपका जो आपके घरों में बल्ब हैं, मोबाइल है, कंप्यूटर है, तो ये क्या है, आपके साइंस के ही तो आविष्कार हैं और तकनीकी उपयोग है। फिर आ जाते हैं हम दूसरे चैप्टर पे। हमारा फिर दूसरा चैप्टर इसमें क्या कहता है आपका, तत्व से वस्त्र तक मानव निर्मित वस्तुएं व कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर हमारा ये क्या है, तीसरा चैप्टर है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर इसको अलग से दिया गया है, तीसरा चैप्टर। ठीक है, अब एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हमारा क्या है, मानव ने कई चीजें बनाई हैं, जैसे आपकी प्लास्टिक बनाया है, लोहा हो गया, रेसे हो गए, आपके कंप्यूटर क्या सबने बनाया, मानव ने बनाया। अब उदाहरण के तौर पे आपने देखा होगा रेशम, नायलॉन, कंप्यूटर का हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सब देखते क्या है जो आपका। ठीक है, कीबोर्ड हो गया, आपका माउस हो गया, ये सब देखते हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपका। फिर आ जाते हैं आपका तीसरे चैप्टर पे, हमारा क्या कह रहा है, द्रव्य, गति एवं ध्वनि। अब देखिए गति क्या है, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन। अब गति हमारा मोशन, वही है किसी वस्तु की स्थिति में यहां से यहां तक 1% चला तो हमारा क्या हुआ, मोशन। ध्वनि क्या है, कंपन से उत्पन्न होती है। ध्वनि जैसे हम अपना मुंह से बोलते हैं तो हमें एक कंपन सुनाई देता है, कंपन होता है ना, तो यही हमारा, यहां से हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आ जाते देखिए गाड़ी की आवाज, पंखा चलता है तो आवाज आती है, हमारी क्या है, ध्वनि है, जो हमें चीजें सुनाई देती हैं। फिर आ जाए, बात करें हम ऊर्जा एवं ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, चौथा चैप्टर इसमें आ जा रहा है साइंस में। तो इनका देखिए, ऊर्जा वह शक्ति है जिससे काम होता है, 2 प्रकार का होता है आपका, नवीकरणीय और आपका नवीकरणीय, जैसे कोयला, तेल हो गया, गैर नवीकरणीय। ठीक है, सौर, पवन। आप उदाहरण जैसे सभी ने देखा होगा, आपके सोलर पैनल हो गए, विंड मिल हो गया। फिर पांचवा चैप्टर हमारा यहाँ पे आता है आपका प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। अब प्रकाश सीधी रेखा से चलता है, और सीधी रेखा से चलता है, परावर्तन, अपवर्तन लेंस आपके। ठीक है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, ये सारी बात करेंगे हम यहाँ पे। आपके चश्मे में कौन से लेंस लगे होते हैं, चश्मे में आपके क्या है, चश्मा लेंस से बना होता है। दर्पण में चेहरा देखते हैं हम लोग, शीशे में चेहरा नहीं देखते हैं।
फिर देखिए हमारा छठा चैप्टर कौन सा आ जाता है इसमें, ध्वनि जल ऊष्मा एवं ताप। इसके देखिए यहाँ पे हम ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे, जल के बारे में पढ़ेंगे, ऊष्मा के बारे में, टेम्परेचर आपका, और ताप में क्या होता है। अब देखिए तापमान आपका क्या होता है, किसी वस्तु की गर्मी मात्रा। ऊष्मा आपका क्या होता है, ऊर्जा का रूप होता है, लाइट का स्रोत होता है। तो ये सारी चीजें देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ ओरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, और आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे चीजें आपको मैं पूरी डिटेल्ड में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जैसे आपने थर्मामीटर में बुखार से नापते हैं, ऊष्मा का मापन है ये। ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं, सातवां चैप्टर हमारा आ गया इसी में। सातवां चैप्टर बल घर्षण एवं दाब। अब देखिए बल व शक्ति, बल व वस्तु की गति बदलता है। ठीक है। अब बल क्या है, जैसे हमने किसी भी चीज को पुश करा अपने बल से, तो क्या है, गति बदलता है। घर्षण क्या है, रगड़ की तक। ठीक है। दाब आपका बल और क्षेत्रफल। ठीक है। ये सारी चीजें आपको मैं चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा। अब देखिए उदाहरण पे, जैसे स्लाइड से फिसलना, अब जब झूला वूला झूलते हैं, अब स्लाइड करते हैं, ऊपर से नीचे फिसलते हैं, तो ये हमारा क्या है, घर्षण का है। बाइक के टायर रुकना, ये हमारा क्या है, सब घर्षण है। फिर आखिरी चैप्टर आ जाता है इसमें हमारा, स्थिर बिजली, विद्युत धारा एवं चुंबकत्व। अब देखिए स्थिर बिजली का मतलब है जब चार्ज स्थिर हो। चुंबक आपका लोहा खींचता है। विद्युत धारा आपकी क्या होती है, जब चार्ज बहते हैं। ठीक है। प्लस से निगेटिव, जब आपके टर्मिनल देखे नहीं है आपके लाइट। ठीक है। जैसे आपका बैटरी, बल्ब, चुंबक से खींचना, ये सारा हम कुछ यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर देखिए हम रसायन विज्ञान की बात करें, इसी में हमारा ये साइंस का ही चल रहा है तो ध्यान से देखिएगा। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। अब रसायन विज्ञान में हमको क्या पढ़ना है, पहला चैप्टर हमारा आ जाएगा इसी में, पदार्थ एवं परमाणु की संरचना। अब पदार्थ आपके तीन प्रकार के होते हैं आपका, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव्य, गैस। ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस जो आपका मैटर। परमाणु क्या होता है, सबसे छोटा कण होता है। अब उदाहरण जैसे पानी का H2O, हवा गैसों का मिश्रण होता है। फिर इसी में हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर, दूसरा चैप्टर हो जाएगा हमारा तत्व एवं यौगिक की विशेषताएं। ठीक है। अब देखिए तत्व क्या है, तत्व हमारा क्या है, तत्व एक ही प्रकार के परमाणु आपके, और यौगिक क्या है, दो या दो के अधिक से तत्वों से बना। ये जब चीजें हम हर एक चैप्टर पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको एक्सप्लेन करेंगे। वहीं पे आपके क्वेश्चन जो लेके आएंगे, आपके प्रीवियस ईयर कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे, कैसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ये सब कुछ बात करेंगे। ठीक है। अब फिर देखिए उदाहरण इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन, पानी आपका यौगिक है, और ये आपका एक तत्व है। ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं आपका रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है हमारा, जब दो पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं, रंग, ताप, गैस बदलती है, ये सब। यहाँ पे आपका लोहे में जंग कैसे लगता है, दूध खट्टा होना, ये क्या, दूध आपका कैसे फटा होता है, ये सब कुछ बात करेंगे। फिर आ जाते हैं इसी में आपका थर्ड पार्ट की बात करें, ये साइंस का सिलेबस हमारा चल रहा है, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। अब जीव, इसमें क्या पढ़ना है, देखिए जीव एवं जीवों के अनुकूलन आपका क्या है, पहला चैप्टर है। अब जीव पर्यावरण के अनुसार बदलते हैं, जो हमारा नेचर बदलता है, पर्यावरण इसी अनुकाल कहते, इसे अनुकूलन कहते हैं। अब जैसे ऊंट के पैर रेत में चलने के लिए अनुकूलन है। ठीक है। दूसरा आपका कोशिका एवं अनेक अंगक हो गए। शरीर की सबसे छोटी इकाई आपकी कोशिका होती है। दो प्रकार आपके पौधों एवं जंतुओं की कोशिकाएं, इनके बारे में आपके पहले पौधों की कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम जंतुओं की कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ इतना पढ़ना है। जैसे आपका नाभिक न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का घर होता है। फिर तीसरा चैप्टर इसी में बात कर लेते हैं, पौधों एवं जंतुओं में पोषण। अब देखिए इसमें हमें क्या पढ़ना है, जैसे हम देखिए भोजन से ऊर्जा कैसे प्राप्त होती है हमें, पोषण, पौधों में प्रकाश संश्लेषण आपका फोटोसिंथेसिस कैसा होता है, जंतुओं में भोजन आपका कैसे होता है, ये सब हम बात करेंगे। जैसे आपका गाय घास खाती है, पौधा सूर्य से भोजन बनता है, ये सारी कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे हम चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर इसी में आ जाता है हमारा, पौधों एवं जंतुओं में श्वसन, सांस कैसे लेते हैं, परिवहन, उत्सर्जन एवं जनन कैसे होता है। अब श्वसन क्या होता है आपका, ऊर्जा बनाना। परिवहन आपका पोषक तत्वों को शरीर में पहुंचाना। उत्सर्जन आपका शरीर की बेकार चीजों को बाहर फेंकना, कैसे बाहर फेंकता है, ये हमारा पूरा प्रोसेस जो होता है, ये सब हम कुछ पढ़ेंगे। जब जनन, नए जीवों का निर्माण आपका। फिर आ जाते हैं हम अगला चैप्टर, इसमें क्या है, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग।
अब देखिए संतुलित भोजन, साफ सफाई, बीमारियां, रोगाणुओं, आपके कौन से रोग होते हैं ये सब पढ़ेंगे, मॉस्किटो से कौन से रोग होते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। आपका उदाहरण, हाथ धोने से संक्रमण कम हो जाता है, जैसे आपके जो है। फिर बात कर लेते हैं हम आगे। देखिए ये हमारा था साइंस का सिलेबस, ठीक है, ये हमारा आपका था साइंस का सिलेबस। जो 3 आपके चैप्टर वहां पे थे भौतिक विज्ञान में, और 8 8 3 11, और 11 5 आपको 16 चैप्टर पढ़ने हैं टोटल, ठीक है। 16 चैप्टर आपके बस 16 वीडियोस में हम कंप्लीट कर देंगे, शॉर्ट में पढ़ाएंगे आपको। तो ये सब कुछ डरने की बात नहीं है, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये आपको ध्यान से पढ़ना है। साइंस आपके 35 क्वेश्चन हमने बताया, आपके 35 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं आपके सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का सिलेबस आपका है। सामाजिक विज्ञान में आपको क्या पढ़ना है, तो सामाजिक विज्ञान में आपको देखिए 3 चीजें पढ़नी है। एक आपका हो गया इतिहास, ठीक है। अब इतिहास में देखिए, इतिहास में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में। इतिहास में शॉर्ट में बताऊंगा, फिर आपको जब पढ़ाएंगे वहां पे आपको सही से एक्सप्लेन करेंगे। अब इतिहास हमारा हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, अपना प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। अब इसमें क्या पढ़ना है, जैसे सभ्यताओं की शुरुआत आपकी क्या हुई थी, शुरुआत जैसे सिंधु घाटी से हुई थी, नगर नियोजन क्या है, नालियां यहाँ पे, व्यापार क्या होता था, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। जैसे हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के बारे में पढ़ेंगे, पहली प्लानिंग सिटी आपकी ये थी, ठीक है, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा हमारा आ जाता है आपका, दूसरा हमारा मौर्य एवं गुप्त काल। मौर्य एवं गुप्त काल। अब देखिए मौर्य सम्राट अशोक हमारे, कलिंग युग के बाद अहिंसा अपनाई, गुप्त काल में आपके स्वर्ण युग, ये सब कुछ हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे, अशोक के शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे, आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार किया था, इनके बारे में। मध्यकालीन भारत में हम क्या पढ़ेंगे, मध्यकालीन भारत में हम दिल्ली सल्तनत, रजिया सुल्तान, मुगल साम्राज्य, बाबर, अकबर जैसे शासकों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सभी। अब देखिए अकबर व दीन, ठीक है, और इबादत खाना, ये इनके उदाहरण है। फिर बात कर लेते हैं चौथा, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, स्वतंत्रता संग्राम। स्वतंत्रता संग्राम आपका जैसे 1857 की क्रांति, पानीपत के युद्ध, ये सब पढ़ने वाले हैं। भारत की पहली लड़ाई हुई थी आपकी 1857 में, फिर गांधी जी के नेतृत्व में हुई थी। जैसे आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। फिर देखिए इसी में आ जाता है हमारा दूसरा पार्ट। अब दूसरा पार्ट आपका ये भी इंपॉर्टेंट है, हमारा आ जाता है भूगोल, ज्योग्राफी, जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, आप सामाजिक विज्ञान में पढ़ते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा पृथ्वी एवं उसका संरचना। अब पृथ्वी और उसकी संरचना कैसे की गई है, अब देखिए पृथ्वी गोल है, 3 परतें हैं, भूपट्टी, मेटल, कोर, ये सब पढ़ेंगे इनके बारे में। उदाहरण आपका ज्वालामुखी, पृथ्वी के अंदर से लावा निकलता है, ठीक है। वायुमंडल दूसरा चैप्टर हमारा, यहाँ वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, जल मंडल के बारे में पढ़ेंगे, स्थल मंडल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे वायुमंडल में हवा, जल मंडल में आपका पानी, स्थल मंडल में आपका धरती। तो ये सारे चैप्टर हम डिटेल में पढ़ेंगे। आपका वर्षा कैसे होती है, वाष्पीकरण के कारण होती है, संघनन होती है वर्षा। फिर आ जाते हैं हम तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर हमारा है भारत का भौगोलिक विभाजन, ठीक है, भारत का भौगोलिक विभाजन, या आप ये भी कह सकते हैं विश्व में भारत, ठीक है। इसमें आपके 6 भौगोलिक क्षेत्र होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। हिमालय, मैदान, पठार, मरुस्थल क्या होते हैं, तटीय क्षेत्र क्या होते हैं, द्वीप क्या होते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके बारे में हम सब बात करेंगे। अब उदाहरण देखिए, गंगा मैदान आपका उपजाऊ भूमि है, थार आपका मरुस्थल है एक। चौथा चैप्टर यहाँ पे हम देखे बात करते हैं जलवायु एवं प्राकृतिक आपदाएं क्या होती हैं, ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं हमारी कौन कौन सी होती हैं, कब कब मौसम कैसे बदलता है, मौसम का थोड़े समय का, जलवायु लंबे समय की दिशा, आपदाएं आपकी बाढ़, सूखा, भूकंप। भूकंप के बारे में अलग पढ़ेंगे, सूखा कैसे पड़ता है, बाढ़ कैसे आती है, ये सब हम आपको डिटेल्ड में बताएंगे, ठीक है। लखनऊ में गर्मी मौसम, राजस्थान में सूखा, जलवायु, ये सारे हमारे उदाहरण हैं। फिर हम बात करेंगे, इसी में हमारा तीसरा आ जाता है, इसी में हम बात करें, इसी में हमारा तीसरा आ जाता है सिविक्स, नागरिक शास्त्र जिसको बोलते हैं, ठीक है। नागरिक, भारत का संविधान पढ़ेंगे,
भारत का सबसे बड़ा कानून क्या होता है? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। मौलिक अधिकार कौन से होते हैं? कितने आपके मौलिक अधिकार होते हैं? ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। बोलने, शिक्षा, समानता का अधिकार, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आपको। फिर दूसरा आ जाता है लोकतंत्र एवं चुनाव प्रक्रिया। अब चुनाव, आपका लोकतंत्र क्या है, चुनाव प्रक्रिया कैसे होती है, कौन प्रधान के लिए कितना, कौन सी एज लगती है, विधायक के लिए आपका क्या एलिजिबिलिटी होती है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। जो लोकतंत्र आपका जैसे जनता का शासन, चुनाव में वोट से नेता चुनते हैं, कैसे चुनते हैं, आपका प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं, ये सब बात करेंगे यहाँ पे। प्रधान, विधायक, सांसद वोट से चुने जाते हैं, कैसे चुने जाते हैं, कब कब फॉर्म, ठीक है, कितनी सीटें हैं, ये सब बात करेंगे हम। तीसरा चैप्टर इसी में हम पढ़ेंगे सरकार के स्तर। आपकी केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, आपका स्थानीय निकाय होता है, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, ठीक है, ये सब हमारे क्या आते हैं स्थानीय निकाय में। प्रधानमंत्री आपके केंद्र के होते हैं, मुख्यमंत्री आपके राज्य के होते हैं, प्रधान आपका गांव का होता है, ये सभी पता है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर इसी में एक चौथा पार्ट आ जाता है, चौथा अर्थशास्त्र, ठीक है, ये आपका चल रहा है सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। अब इसमें देखिए पहला चैप्टर आपका क्या है, संसाधन एवं उत्पादन। अब संसाधन क्या होता है, अब बात करें हम संसाधन और उत्पादन की। अब संसाधन आपका क्या होता है, संसाधन वो होता है, वो चीजें काम आती हैं, जैसे आपका जल, भूमि, उत्पादन कुछ बनाना। उदाहरण आपका जैसे खेत, मजदूर, बीज, संसाधन से फल का उत्पादन होता है। अब ग्रामीण और शहरी की बात करें, ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। ग्रामीण में गांव खेती बाड़ी होती है, शहरी क्षेत्र में आपके शहर होते हैं, फैक्ट्री होती है, आईटी होती है, फील्ड। गांव आपका किसान, शहर में आपके डॉक्टर, इंजीनियर, अब तो सभी जगह होने लगे। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर आ जाते हैं हम आर्थिक गतिविधियों और बाजार में, ठीक है, आर्थिक गतिविधियों और बाजार में काम के 3 प्रकार होते हैं आपके, प्राथमिक खेती, द्वितीय आपके फैक्ट्री, तृतीय के आपकी सेवाएं, किसान, कारखाना, दुकानदार, ग्राहक, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। या साइकिल कैसे चलती है। तो अब बात करते हैं आपके मैं सेट मैथमेटिक्स की शुरुआत। अब मैथमेटिक्स की शुरुआत कहाँ से करें, तो इसका देखिए सिलेबस देखेंगे, मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स का सिलेबस आपका बड़ा मजेदार होता है। अब मैथमेटिक्स में आपको क्या पढ़ना है, देखिए पहला जाता है हमारा अंक गणित, ठीक है, अंक गणित में क्या पढ़ना है, अंक गणित में आपका अर्थमेटिक। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम हमारा। नंबर सिस्टम में क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे संख्याएं होती हैं आपकी, पूर्ण संख्याएं, धनात्मक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, तो ये सारी कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं होती है आपकी, धनात्मक होती है, कुछ ऋणात्मक होती हैं, कुछ आपकी अभाज्य होती है, कुछ आपकी सम संख्याएं होती है, कुछ आपकी विषम संख्याएं होती हैं। जैसे जो एक से शुरू होती हैं, एक से शुरू होती है अनंत तक जाती हुई हमारी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जो जीरो से शुरू होती हैं, जीरो से शुरू होती हैं, वे हमारी क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे आपकी अभाज्य संख्याएं, अब अभाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो एक से कटेंगे या खुद से भाग होती हैं, तो वे हमारी क्या कहलाती हैं, आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब सम संख्याएं तो सभी लोग जानते ही होंगे, सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं वे होती हैं जिनके आखिरी में 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, डैश डैश है। और विषम आपको पता होगा, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। विषम आपकी क्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9, जिनके आखिरी में ये होगा वो हमारी क्या करेंगे, जो हमारी 2 से कट जाती है हमारी क्या कहलाती है, सम संख्याएं, जो 2 से नहीं कटती है हमारी कहलाती है आपकी विषम संख्याएं। इस चैप्टर में हम लोग इतना पढ़ने वाले हैं, ठीक है। दूसरा चैप्टर आ जाता है लघुत्तम समावर्त्य और आपका महत्तम समावर्त्य, एलसीएम और एचसीएफ, लीस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एलसीएम क्या है, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। दोनों संख्याओं को पूरी तरह काटे आपका एलसीएम होता है, और दोनों संख्याओं को पूरी तरह काट सके, ठीक है, ये सारी चीजें। अब जैसे 12 और 18 का एलसीएम लेना है, तो 12 और 18 का हम कैसे निकालते हैं, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। 12 18 का निकालेंगे तो 36 आएगा, एचसीएफ हमारा 6 आएगा, ठीक है। एचसीएफ हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ये एलसीएम हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये सब कुछ हम लोग दूसरे चैप्टर में बात करेंगे मैथ्स के सिलेबस में। फिर आ जाते हैं हमारा देखिए भिन्न एवं, तीसरा चैप्टर हमारा है भिन्न एवं दशमलव, फ्रैक्शन एवं डेसिमल। अब भिन्न क्या है, भिन्न आपका क्या है, जो इनको हम अंश बटे हर में लिखते हैं वे हमारे क्या है, भिन्न होते हैं, ठीक है। अब दशमलव, इसी को भाग कर दिया जाए तो ये हमारा दशमलव कहलाएगा। जोड़, घटाना, गुणा, भाग सभी जरूरी है आपके भिन्न के लिए।
ठीक है। अब ये देखिए उदाहरण आपको सिखाएंगे, जब आपको वहां पे पढ़ाएंगे चैप्टर तो वहां पे बताएंगे कि भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, दशमलव को कैसे जोड़ा जाता है, ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगी, ये आप लोग पढ़ भी चुके होंगे। फिर बात करते हैं हम, देखिए दूसरा टॉपिक इसी में बीजगणित, अलजेब्रा आ जाता है। ठीक है। अब अलजेब्रा के अंदर क्या पढ़ेंगे, अलजेब्रा के अंदर हमारा हो गया वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल हो गया, वेरिएबल और कॉन्सोनेंट, चर और संख्याएं। अब इनको ये भी बोल देते हैं, वेरिएबल को हम बोल देते हैं चर और कांस्टेंट को बोल देते हैं अचर संख्याएं। ठीक है, चर संख्याएं जिनमें एक्स वाई जेड ये सब आता है, अचर में हमारा जो लिखी जाती है 2 3 5 7 8 1 2 3 4 ये सारी होती हैं। ठीक है, चल नहीं होता है, ये आपका चर संख्याएं होती हैं जो एक्स वाई बदले जा सकते हैं, और जो संख्याएं आपकी अचर संख्याएं होती हैं इनका मान फिक्स रहता है, ये हमारे बदलते नहीं है। अब जैसे ये हमारी इक्वेशंस आ जाएंगी, जैसे हमें बोला गया x+2 = 5 दिया गया, जब x दो उधर ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, तो x का मान निकल आएगा, 5 में से 3 दो गया तो 3, ये सब भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करेंगे, समीकरण को हल करना सीखेंगे, समीकरण को कैसे हल करेंगे। जैसे आपका कोई भी समीकरण दिया होगा, ठीक है, जैसे आपका तब एक समीकरण दिया है जिसमें चर और अचर वैल्यू होती हैं। अब ये देखिए चर आपका 3x+2 = 11 दिया है, तो हम क्या करेंगे, 3x दो उधर भेजेंगे, अचर अचर को एक पास, तो इधर क्या बचेगा 9, 3x। अब x का मान निकालेंगे तो 9/3 हो जाएगा, तो 3×3 = 9, तो x का मान हमारा क्या निकल जाएगा 3। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। ठीक है, फिर हम लोग ज्योमेट्री में बात करेंगे। ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, रेखा एवं कोण, आपकी रेखाएं क्या होती हैं, लाइंस क्या होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं। रेखा आपके अनंत दोनों तरफ, जैसे कोई भी रेखा ये खींची गई है आपके क्या हो गया अनंत तक, और रेखाखंड शुरुआत और अंत, जिसमें आपका शुरुआत होगा ए और ये आपका बी। ठीक है, ये आपका रेखाखंड हो जाएगा। कोणों की बात करेंगे। ठीक है, एक कोण कैसे होते हैं, ये आपका देखिए एक कोई कोण हो गया। ठीक है, जैसे हम स्ट्रेट एंगल खींचे तो ये हमारा 90 डिग्री का हो गया। तो ये हमें देखिए समकोण, कोण आपके दो रेखाओं मिलती हैं तो हमारा कोण बनता है। तो एक आपका समकोण होता है, समकोण आपका 90 डिग्री का होता है। जो आपका अधिक कोण होता है वो आपका 90 से कम होता है। जो आपका न्यून कोण होता है वो आपका, ठीक है, अधिक कोण आपका 90 से ज्यादा होता है, न्यून कोण आपका 90 से कम होता है। ये सारी बातें हम लोग यहाँ करने वाले हैं। फिर हम लोग आ जाते हैं इसमें, देखिए आपका त्रिभुज और चतुर्भुज पढ़ेंगे। ट्रायंगल क्या होते हैं, आपके क्वाड्रिलेटर क्या होते हैं। ट्रायंगल में आपके 3 साइडें होती हैं, क्वाड्रिलेटर में आपके 4 साइडें होती हैं। ठीक है, त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, त्रिभुज में आपकी 3 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज में आपकी 4 भुजाएं होती हैं। जैसे आपका वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, आयत क्या होता है, समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ये सारी कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, त्रिभुज का कोण आपका क्या होता है 180 डिग्री होता है। जो आपका चतुर्भुज का होता है वो तो आपका 360 डिग्री का होता है। आई होप सभी को क्लियर होगा यहाँ तक। फिर बात करेंगे हम लोग, फिर देखिए अगला चैप्टर हमारा क्या कह रहा है, परिमाप और क्षेत्रफल। अब पेरीमीटर और एरिया कैसे निकालेंगे, आपको हम बताएंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, लंबाई गुणे, अब आपका कोई भी वर्ग जिसमें क्या होता है आपकी चारों साइडें बराबर होती हैं, और ये आपका आयत हो गया। ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे जब हमारा मैथ्स की क्लासेस चलेंगी। ठीक है, परिमाप समी भुजाओं का योग होता है आपका, जैसे आपका ए बी और सी डी दिया है तो सबको जोड़ देंगे तो हमारा ई प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो हमारा क्या मिल जाएगा, परिमाप मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये सब बात करने वाले थे। फिर आ जाता है हमारा डाटा हैंडलिंग, आंकड़े कैसे निकालते हैं। जैसे औसत की बात करें, औसत निकाला जाए। ठीक है, औसत जैसे कुल योग बटे संख्या निकाले, इन सब के उदाहरण जैसे 5 7 9, किसी का औसत बोला जाए तो सारी संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्याएं होती है उनसे भाग कर दिया जाता है, तो हमारा निकल आता है औसत। फिर आपके चित्र, मूलक चित्र और बार ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। ये सब कुछ जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मैं पूरा पूरा एक्सप्लेन करता चलूंगा। ये भी तो हम बात कर रहे थे सिंपल अपने सिलेबस की। फिर आ जाते हैं आंकड़ों को चित्र में दिखाना, बच्चों को याद कैसे करना है ये। ठीक है, जैसे 10 बच्चों का एक चित्र है, उसमें 50 बच्चों के 5 चित्र बना देंगे। ठीक है, जैसे ये हमारे ग्राफ हो गए, यहाँ पे हम बना देंगे ये 50 बच्चे, ये लड़कियों का, ये लड़कों का, यहाँ पे। ठीक है, ये आपका मंडे हो गया, ट्यूजडे, ये सब कुछ वहां पे हमको एक्सप्लेन करेंगे। फिर लास्ट चैप्टर इसमें आ जाता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, संभावना, जैसे किसी घटना
किसी घटना के होने की संभावना पूछता है। जैसे सिक्का उछाला जाए आपका, तो सिर या पूंछ आपका, सिक्का हेड या टेल आएगा, तो सिक्के में दो होते हैं ना, देखिए। अब आपका पूछा जाए एक बार हेड आएगा तो 1/2 हो जाएगा। यही सारी चीज, आपका पासा हो गया, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये आज का था हमारा सेट पोर्शन की बात हमने कर ली। सेट पोर्शन में हमने उसका पैटर्न देख लिया, कैसे पूछे जाते हैं आपके। 20 क्वेश्चन आपके मैथ के पूछे जाते हैं, 35, ठीक है, 35 क्वेश्चन आपके साइंस के, 35 क्वेश्चन आपके सामाजिक विज्ञान के। तो यहाँ तक हमने इस वीडियो में बात कर ली, उसका पूरा सिलेबस देख लिया। अब हम शुरू करेंगे। तो ठीक है, आई होप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।